तो अभी से कुछ देर पहले आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के चीफ, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी के तीनों चीफ और साथ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपका अग्निपथ स्कीम है, जिसके तहत आपका अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा आने वाले कुछ ही टाइम में। तो अभी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ है और यहाँ पर तीनों सेनाओं ने अपना पूरा खाका बता दिया। मीडिया ने बहुत सारे सवाल भी दागे। मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है। अब यहाँ पर तीनों सेनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले हम इंडियन एयरफोर्स का बात करेंगे। जो लड़के इनरोलमेंट लिस्ट एंड साथ में रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको बता दें कि ये आपका प्रोसेस जो पिछला यानी कि जो आप इंतज़ार में थे वो आपका ख़त्म हो चुका है। मतलब कि अब जो प्रोसेस होगा आपका टोटली आपका न्यू प्रोसेस होगा, यानी कि रिक्रूटमेंट जो होगा अग्निवीर के थ्रू आप जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, अग्निवीर के थ्रू आपका रिक्रूट किया जाएगा। मतलब कि जो लड़के इनरोलमेंट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, जो लड़के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, वो दोनों प्रोसेस आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अभी आपको हम प्रेस के जो ये बताएं एयरफोर्स चीफ है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका हम वीडियो थोड़ा सा क्लिप भी आपको चलाकर सुना देंगे उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, तो सुन लीजिएगा। अभी यहाँ पर बहुत ही ख़राब लग रहा है यहाँ पर कि ये चीज़ जब ये करना ही था तो पहले अपडेट क्यों नहीं दे देते। ये पहले ही बता देना चाहिए था कि आपका ये जो स्कीम हम लोग जो करने वाले हैं वो अग्निवीर के थ्रू ही जाएंगे, लड़के इतने तारीख को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगर ये लोग पहले बता देते हैं तो इतना टाइम बर्बाद नहीं होता जो लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। 1 साल से लड़के जो 2020 का जो रिक्रूटमेंट था उसका जो लड़का जो बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा है, सालों साल बर्बाद कर दिया सब इसी चक्कर में कि इनरोलमेंट लिस्ट आएगा। रिजल्ट का 1 साल होने वाला है, 1 साल उस सब लड़का बर्बाद किया जो कि एयरफोर्स का रिजल्ट का इंतज़ार करता। इतना में एक बहुत कुछ कर लेता सब। बहुत सारा रिक्रूटमेंट आया अलग अलग स्टेट पुलिस का, SSC वगैरह, बहुत सारा रिक्रूटमेंट को एयरफोर्स के कारण ही छोड़ दिया है सब। बहुत ऐसा लड़का है जो नेवी तक को छोड़ा है, बड़ा बड़ा एयरफोर्स का एक ड्रीम लेकर चल रहा था कि एयरफोर्स में हमको जाना है, एक ड्रीम है, उसके लिए जाना है हमको। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो ख़त्म ही हो गया। अब यहाँ पर उन लड़कों का बहुत बड़ा झटका लगा जिनको कि एज नहीं है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि 17 से हम इतना एज रखने वाले हैं। ठीक है, 17 से हम लोग एज को करेंगे इतना साल। अब बताइए कि जिनका एज ख़त्म हो गया लड़कों का, उनका क्या आप लोग ये देंगे? ये लोग जिन लड़कों का इनरोलमेंट लिस्ट आने वाला था, रिजल्ट आने वाला था, क्या उन लड़कों को चांस मिलेगा? क्या उन लोगों का कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा? क्योंकि उन लोगों का एज ऑलरेडी एक्सपायर हो गया। जो अग्निवीर का एक स्कीम है, एज जो इनका एज क्राइटेरिया है उसके तहत तो बहुत सारे लड़कों का एज ख़त्म हो गया है। तो उन लोगों का कौन देखेगा? उनका कौन इंसाफ देगा? इसका भी जवाब मीडिया से पूछना चाहिए था। मीडिया ने क्रॉस क्वेश्चन में इसको नहीं पूछा कि जिन लड़कों का इंतज़ार करते करते एनरोलमेंट लिस्ट का उनका एज ही चला गया, रिजल्ट का इंतज़ार करते करते एज चला गया, उन लोगों का एज का क्या? इतना टाइम बर्बाद करने के बाद जो गया उनका कौन वापस कौन करेगा? इन लोगों का जो एज क्राइटेरिया होने वाला 17 से 4 साल आपका बढ़ा दीजिए रखने वाले ये लोग। अब बहुत सारे लड़कों का जो एज है 22 प्लस हो गया है, तब उन लोगों का क्या होगा जो लिस्ट वाले लड़के हैं? तो बहुत बड़ा सवाल है। और एक और चीज़ बता दें कि बहुत जल्द इंडियन एयरफोर्स में लड़कियों का भी यहाँ पर होने वाला है। अग्निवीर के थ्रू गर्ल्स भी यहाँ पर आएगी। साथ में नेवी ने तो पूरा खाका तैयारी कर लिया है। ठीक है, नेवी ने पूरा क्लियर कर लिया है। 2 वीक का आपका शिप का जो पूरा इन्होंने बताया ट्रेनिंग का शेड्यूल है आपका। ट्रेनिंग में थोड़ा सा आपका कटौती हुआ है। ठीक है, ट्रेनिंग में थोड़ा सा कटौती हुआ। साथ में ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ITI वालों को ज़्यादा वैल्यू देंगे। जो ITI करके जाएगा ना, तो ये लोग बोल रहे हैं कि बस उनको एडिशनल ट्रेनिंग थोड़ा बहुत देंगे, उसके बाद वो उसके बाद उनको जो भी एडिशनल ट्रेनिंग देकर उनको कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें इन लोगों ने बताया है। तो तीनों सेनाओं में कि अभी तो बिल्कुल लग रहा है कि नेवी एंड एयरफोर्स में गर्ल्स का एंट्री होगा। ठीक है, और साथ में इन लोगों का ये कहना है कि जो पुराना आपका रैली रिक्रूटमेंट जो कुछ भी था आपका, वो टोटली आपका ख़त्म हो चुका है। अब ये नए प्रोसेस के साथ ये लोग शुरुआत करने वाले हैं। अब आते थोड़ा सा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका सुना देते हैं, इन्होंने क्या बोला है। VR चौधरी का हम थोड़ा सा सुनते हैं। 67 सर, मेरा नाम मनीष है, मैं इंडिया टीवी से हूँ। मेरा सवाल एयरफोर्स चीफ से है। सर, ये जो फर्स्ट गो है उसमें कितने अग्निवीर एयरफोर्स की तरफ आएंगे? संख्या कितनी है और क्या संख्या कम है कंपैरेटिवली? क्योंकि करीबन 7 से 8 हज़ार पर साल रिक्रूटमेंट होती है। ऐसे में जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी या हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ हम देखते हैं तो इनकी भूमिका कहाँ होगी?
और जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनका क्या होगा सर? थैंक यू। ये अग्निपथ स्कीम जो है, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू कैरी आउट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सर्विस। तो इनिशियली हमारा ये आइडिया है कि जो इनिशियल रिक्रूट्स हैं थोड़ी सी संख्या कम ली जाए एज़ कम्पेयर टू दी पास्ट, क्योंकि 2-3 चीज़ें इसमें। एक तो ये कम्प्लीटली न्यू पैटर्न ऑफ इंडक्शन है, न्यू ट्रेनिंग पैटर्न उनके लिए तैयार किया गया है, जो कि मोरलेस अभी रेडी है। फाइनल निटिग्रिटीज़ को आयन आउट करना है। दूसरी बात है कि जो नए जो अग्निवीर एयरफोर्स में आएंगे उनको एनवायरनमेंट में जब हम पोस्टिंग कराएंगे तब जो पुराने एयर वॉरियर्स हैं उनको भी थोड़ी सी आदत होनी चाहिए नए अग्निवीर को कैसे इस्तेमाल करें। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि पहले कुछ बैचेस में संख्या कुछ कम ली जाएगी, उसके बाद फिर जैसे जैसे ये स्कीम बढ़ती चलेगी वी विल कीप इंक्रीजिंग दी इंडक्शन। आपका जो दूसरा सवाल था अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द पीपल हु हैव गिवन द एग्जाम्स, अभी से ये निर्णय लिया गया है कि ऑल एंट्री इनटू द एयरफोर्स विल बी थ्रू द अग्नि वॉरियर्स थ्रू द अग्निपथ स्कीम ओनली। तो जो भी एलिजिबल हैं वो इस स्कीम के थ्रू द स्कीम दे कैन अप्लाई एंड गेट सेलेक्टेड। थैंक यू। सॉरी, महिलाओं का आई हैव गिवन एक्सेप्टेंस इन प्रिंसिपल फॉर इंडक्टिंग वुमेन। सॉरी। तो यहाँ पर देख लिए आप एयरफोर्स चीफ ने क्या बोला कि जितना भी एंट्री होगा अब आपका अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही आपका जितना भी रिक्रूटमेंट होगा इंडियन एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे आपका आर्मी का हो, तीनों सेनाओं का जो रिक्रूटमेंट होगा नए सिरे से नए प्रोसेस के साथ अग्निवीर कहलाएंगे ये जो भी रिक्रूटमेंट आपका चालू होने वाला है। तो ये अपडेट था। और बाकी नेवी का भी कुछ वहाँ पर ट्रेनिंग में थोड़ा सा कटौती किया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपका प्रोसेस की जाएगी और ITI वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मौका रहेगा। वहाँ पर बहुत जल्दी एडिशनल ट्रेनिंग देकर उनको सीधे रिक्रूट के मतलब कि सीधे पोस्टेड मिल जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगा उनका। तो अभी तक का आपका ये अपडेट था, ठीक है, जो आपको हम बता दिए। और बाकी इंडियन आर्मी का भी सेम कहानी है, नेवी का भी वही हाल है, कुछ ऐसा नहीं है। बस ये लोग अपना अब जिस दिन ऐलान करे, डेट ऐलान करे, फॉर्म वगैरह का जो भी होगा आपका, अब वही चीज़ बाकी है। बाकी सब कुछ देख ही लिए, जितना भी ओल्ड प्रोसेस था आपका टोटली आपका ख़त्म हो चुका है, सब नए सिरे से आपका स्टार्ट होने वाला है। ये आपका अपडेट था, ये आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये सारी बातें हैं। और इन लोगों ने ध्यान दिया बहुत चीज़ों का, जैसे कि 4 साल के बाद बहुत सारी मतलब कि आप पढ़ लीजिएगा पेपर वगैरह में, इतना हम बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जो मेन चीज़ था हम आपको बता दिए कि सारी जो ओल्ड प्रोसेस था, जितना भी आपका रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम वगैरह रैली वगैरह सारी कुछ ख़त्म हो चुका है। नए सिरे से आपका सब कुछ चालू होगा तीनों सेनाओं का, जिसमें से गर्ल्स भी आपका देखने को मिलेगी नेवी और इंडियन एयरफोर्स में। तो ये भी चीज़ है। एयरफोर्स में अभी थोड़ा सा डिले चलेगा लड़कियों के लिए, बट आपका नेवी में गर्ल्स का आना तय हो चुका है, ठीक है।